स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे ब्लूम स्टडी सेंटर में। आज हम लोग करने वाले हैं वैल्यू एडेड कोर्स जो एग्ज़ाम जिसका कल होने वाला है हमारा सेमेस्टर 4 रांची यूनिवर्सिटी। तो चलिए आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं करने वाले, आज हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट को पढ़ेंगे जिससे हमारा क्या होगा, कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा तो ऑब्जेक्टिव यू बनता जाएगा। चलिए सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र क्या है। तो जीव जंतुओं का ऐसा समुदाय है जिसमें सभी एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, है ना, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे से लेन देन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र जिसमें पौधे, जानवर और निर्जीव, बोले तो सजीव निर्जीव ये सब किसी न किसी चीज़ों के साथ मिल करके काम करते हैं या फिर किसी न किसी चीज़ के कारण एक दूसरे पर आश्रित या निर्भर रहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की गति को ऊर्जा प्रवाह से दर्शाते हैं, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की गति को क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। जब भी कुछ भी क्वेश्चन आए, अगर आपको वहां दिखता है ऊर्जा प्रवाह इससे रिलेटेड, तो आप ऊर्जा प्रवाह पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला एक सीधी कड़ी है कि कौन किसको खाता है। मतलब अभी हम लोग पढ़ रहे हैं खाद्य श्रृंखला आखिर है क्या, एक सीधी कड़ी है, इसमें यह पता चलता है कौन किसको खाता है। जैसे घास को हिरण, हिरण को बाघ, है ना, उस तरह से खाद्य जाल कई खाद्य श्रृंखलाओं का आपस में जुड़ा जटिल नेटवर्क है। और वही अगर हम देखें तो मानव और पर्यावरण का सबसे गहरा संबंध तो प्राकृतिक संसाधनों से है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख प्रभाव है तापमान वृद्धि। तो यहाँ पर में हम लोग ऊपर में जो हम लोग पढ़े खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल का फर्क देख लिए। खाद्य श्रृंखला क्या है, जैसे घास हिरण को खाता है, सॉरी घास को हिरण खाएगा, हिरण को बाघ खाएगा, उस तरह से खाद्य जाल में जो है बहुत सारे खाद्य श्रृंखलाओं को मिला करके खाद्य जाल बनता है ना। मानव और पर्यावरण का सबसे गहरा संबंध प्राकृतिक संसाधनों से है। इंसान का सबसे ज्यादा जो पर्यावरण के साथ गहरा संबंध है, ये हम ऑब्जेक्टिव से ही उठा करके इसको वन लाइनर बनाए हैं। तो इसको आप अच्छे से बस सुन लीजिए और दिमाग पर बिठा लीजिए इसी तरीके से कि मानव और पर्यावरण का सबसे गहरा संबंध किससे है, प्राकृतिक संसाधनों से। हम लोग पर्यावरण में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करना होता है। ग्लोबल वार्मिंग का सबसे प्रमुख प्रभाव क्या है, तापमान में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव क्या पड़ रहा है, उसके कारण तापमान में वृद्धि। अगला देखते हैं पुनर्चक्रण का उद्देश्य संसाधनों को बचाना है ना। पुनर्चक्रण क्यों किया जाता है, तो किस लिए किया जाता है, संसाधनों को बचाने के लिए। जलवायु परिवर्तन देखते हैं तो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है, ग्रीन हाउस गैसें। स्वच्छ, सुलभ और सस्ता ऊर्जा कौन सा होता है, सौर ऊर्जा होता है। नेक्स्ट है मानव और पर्यावरण का सही तरह से संतुलन बनाना सतत विकास सही संभव है। अच्छा, यहाँ पर मैं टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, यहाँ पर मैं क्या कहा जा रहा है कि मानव और पर्यावरण का सही संतुलन बनाना क्या है, सतत विकास। सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण का उचित रूप से प्रयोग करना। पर्यावरण का हम लोग सही ढंग से जो उपयोग करते हैं वही क्या है, सतत विकास। नेक्स्ट है नवीकरणीय संसाधन क्या है, तो इसका परिभाषा देखें, वे संसाधन जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा अपेक्षाकृत कम समय में पुनः उत्पन्न हो सकते हैं। मतलब जिनको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं कम समय में, ये असीमित या बार बार इस्तेमाल किए जा सकने वाले होते हैं। जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोमास, जियोलार्थम, ये सब क्या है, इनको हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वही दूसरा होता है हमारा गैर नवीकरणीय संसाधन। परिभाषा देखें तो वे संसाधन जिनका भंडार सीमित है और जिन्हें बनने में लाखों वर्ष लगते हैं, एक बार समाप्त होने पर इसे आसानी से पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है ना। ऊपर वाले जो हम लोग नवीकरणीय पढ़े उसमें क्या था कि हम लोग उसको कम समय में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये गैर नवीकरणीय में क्या होता है, इसे आसानी से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ना के बराबर। उदाहरण के लिए कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, परमाणु ऊर्जा, एक बार खत्म कर दिया जाए तो ये दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। एक शर्त पे हो सकता है कि इसमें लाखों करोड़ों साल लग जाएंगे। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने का एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। जापान के क्योटो में अपनाया गया था ये। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस समझौता 2015 में किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, अगला है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, ये ओजोन परत से संबंधित समझौता है। तो ये रहा हमारा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आप चाहते हैं कि इस और मैं वीडियोस बनाऊं ताकि आपको कल के एग्जाम के लिए हेल्प हो, तो जल्दी से नीचे कमेंट करें। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और नीचे आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट, जिसमें आपको सारे इन्वायरमेंटल स्टडी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें 5 से 6 वीडियोस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बने हुए हैं। आप जल्दी से उसे जा करके देख लीजिए।